हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुकी हैं। अब मामला अंकन का है, यानी कि अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी मार्किंग करवा रहा है। 22 के 22 जिलों के अंदर सेंटर बनाए गए हैं। उन सेंटरों का आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने साथ ही दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि एक दिन के अंदर एक अध्यापक या फिर प्राध्यापक 30 कॉपी ही चेक करेगा और साथ ही 9 बजे से 5 बजे तक की उनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए 30 कापियाँ ही दी गई हैं, ताकि अगर कोई थकावट या अन्य कोई दिक्कत ना हो जिससे किसी बच्चे के साथ अनजस्टिस पैदा ना हो। इस तरह के तमाम दिशा निर्देश डॉक्टर पवन कुमार ने दिए हैं। उनका कहना है कि रिज़ल्ट जो है वो सीनियर सेकेंडरी का पहले निकाला जाएगा, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी का रिज़ल्ट पहले निकालने के बाद स्टूडेंट जो है अगली कक्षा के अंदर यानी कि कॉलेज के अंदर दाखिला आसानी से ले पाएगा। अब देखना होगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कब तक रिजल्ट निकालता है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। चोर एक मकान से लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर हुए फरार। पूरा मामला बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी का है, जहां पर आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश चोरी हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई और आसपास के सीसीटीवी खंगालने लगी। वही जानकारी देते हुए आदर्श नगर थाना प्रभारी हरिकिशन ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान से जो है वो कहीं ना कहीं नकदी और जो ज्वेलरी है वो चोरी हो गई है। वहीं फिलहाल जो है इस मामले में जो है वो पुलिस जांच में जुटी हुई है। जल्द से जल्द जो है इस मामले का खुलासा किया जाएगा। तो वहीं मकान मालिक ने बताया कि पूरा घर जो है वो फंक्शन के चलते बाहर गया हुआ था और पीछे से घर पर कोई नहीं था। बस इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस आरोपी चोरों को कब तक जो है वो पकड़ पाती है। और नवाज से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। समालखा के गांव मनाना में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन अधिकारी पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार की मौजूदगी में गांव में पहुंचे और गांव की फिरनी पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि यह कार्रवाई काफी वर्षों से लंबित पड़ी थी और अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसको लेकर 10 दिन की मोहलत मांगी और प्रशासन द्वारा उन्हें 10 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार ने बताया कि ग्रामीणों ने 10 दिन का समय मांगा है और अगर 10 दिन में उन्होंने कब्जे नहीं हटाए तो यह कार्रवाई दोबारा शुरू की जाएगी। जेल में बंद अपराधियों द्वारा फोन करके फिरौती मांगने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा एक मामला कुरुक्षेत्र में सामने आया है। पेहवा में मोबाइल सर्विस की दुकान करने वाले एक शख्स के पास एक युवक आता है और उसके कान पर फोन लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है और बोलते हैं कि आपको अगर सही सलामत रहना है तो इसकी सेवा पानी कर दी जाए। दूसरे दिन फिर युवक आता है और 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग करता है। न देने पर जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। हार थक कर दुकानदार पुलिस के पास पहुंचता है और कुरुक्षेत्र पुलिस इस मामले को CIA 2 को सौंप देती है। अब CIA 2 ने इसमें 2 आरोपियों को धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले और सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों आरोपियों के पीछे एक मुख्य आरोपी है जो पहले से एक व्यापारी के मर्डर के मामले में जेल में बंद है, जो फोन करके इनके माध्यम से फिरौती मांगा करता था। CIA 2 ने जेल में उस मुख्य आरोपी से फोन भी बरामद किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। यमुनानगर के थाना शहर जगाधरी क्षेत्र के अंतर्गत बुढ़िया चौक से एक व्यक्ति का स्कॉर्पियो सवार युवकों द्वारा अपहरण कर लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज गुरदयाल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि महाराजा ढाबे के पास बुढ़िया चौक से एक व्यक्ति का स्कॉर्पियो में सवार कुछ युवक अपहरण कर ले गए हैं, जिस पर उन्होंने तत्पर कार्रवाई करते हुए मौके पर गए और वहां से CC फुटेज लेकर कब्जे में ली और जिस गाड़ी में युवक को लेकर गए थे उसके नंबर को फ्लैश किया। उन्होंने बताया कि नंबर को ट्रेस होते ही पता चला कि वह अपहरणकर्ता उस व्यक्ति को पड़ोसी प्रदेश हिमाचल की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने पीछा किया और पोटा साहब के पास जाकर अपहरणकर्ताओं की गाड़ी को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि
2 अपहरणकर्ताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जबकि अपहरण हुए युवक रमेश कुमार जो कि पोंटा साहब का रहने वाला था उसको भी छुड़ा लिया। उन्होंने बताया कि रमेश कुमार यमुनानगर में एक कंपनी में मैनेजर था। गुरजाल सिंह ने जानकारी दी कि अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने रमेश का अपहरण क्यों किया। बता दें कि अपहरण के बाद घटनास्थल पर लोगों ने काफी हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को सुलझा लिया है। लोकसभा में पारित हुए वक्फ कानून पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नायब सिंह सैनी का कहना है कि इस बिल के पास होने से वक्फ की जो संपत्ति है वो और समाज दोनों को इसका फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल के करीब देश पर राज किया है, लेकिन कभी भी जो तमाम विषय हैं उनके ऊपर संजीदगी से काम नहीं किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की ना नीति थी, ना नीयत थी और ना ही कोई विचारधारा थी, केवल वोट बैंक को ही आधार मानकर तमाम फैसले लिए जाते थे। नायब सिंह सैनी सुबह करीब 11 बजे हरियाणा बीजेपी का जो विधायक दल का कार्यालय है वहां पर हुए हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज पार्टी का जो विधायक दल का कार्यालय है उसमें नवरात्रों के अवसर पर हवन यज्ञ किया गया है और प्रदेश के लोगों के लिए मंगल कामनाएं की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोपहर बाद कालका के काली माता मंदिर पहुंचकर नवरात्रों के मौके पर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही गौशाला में भी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां पर गौशाला की जो स्थिति थी उसका जायजा लिया।